इस दुनिया में लोग कामिल जीवन साथी हासिल करने के लिए ना जाने कितनी कोशिशें करते हैं। कुछ लोग रात की गहराइयों में जागते हैं, तहज्जुद में हाथ उठाकर अल्लाह से एक नेक और साले शरीके हयात की दुआ मांगते हैं। ऐसी मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं जो पाक, पुरसुकून और बाबरकत हो। जबकि कुछ लोग एक तारीक रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो ख्वाहिशात के पीछे बेलगाम चल पड़ते हैं, अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों को पार करते हैं, हराम ताल्लुकात, जिना और शैतान की वसवसा अंदाजी के जरिए आरजी लज्जत के पीछे भागते हैं, ये समझते हुए कि ममनुआ मोहब्बत उनके दिल की खाली जगह को भर देगी। लेकिन चाहे लोग कोई भी रास्ता इख्तियार करे, एक हकीकत हमेशा बाकी रहती है। हर इंसानी दिल ताल्लुक चाहता है, अपनापन चाहता है, किसी ऐसे शख्स को चाहता है जो उसे गहराई से समझे। मगर असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि इस आर्जी दुनिया में सही जीवन साथी कैसे मिले। इससे भी बड़ा सवाल यह है, हम ऐसा कामिल साथी कैसे पाए जो सिर्फ इस मुख्तसर जिंदगी के लिए नहीं बल्कि मोमिनों के अब्दी घर जन्नत में भी हमारा हमसफर हो। कौन सी मोहब्बत मौत के बाद भी बाकी रहती है? कौन सा रिश्ता दर्द, फासले, धोखे, बुढ़ापे या कब्र से टूटता नहीं? इस वीडियो में हम नेक मोहब्बत की उम्मीद, इस्लाम में ताल्लुकात की हकीकत और इस रास्ते को समझेंगे जो इंसान को पाकीज़गी, सुकून और हमेशा रहने वाली रफाकत के साथ जन्नत में दोबारा मिला देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जज्बात, ख्वाहिशात और रफाकत की तलब के साथ पैदा फरमाया है। मोहब्बत चाहना कोई कमजोरी नहीं। शरीके हयात की ख्वाहिश रखना, जज्बाती कुर्बत चाहना, किसी ऐसे इंसान की आरजू करना जिसके साथ जिंदगी बांटी जा सके, ये शर्म की बात नहीं। ये सब हमारी फितरत का हिस्सा है, इसी साख्त का हिस्सा है जिस पर अल्लाह ने हमें पैदा किया। लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इस ख्वाहिश को रहनुमाई, पाकीज़गी और ज़ब्त के ताबे होना चाहिए। मसला खुद ख्वाहिश नहीं, असल मसला वहाँ से शुरू होता है जब दिल वही के नूर से खाली हो जाता है। फिर लोग मोहब्बत को पूजने लगते हैं, हुस्नों को पूजने लगते हैं, तवज्जो को पूजने लगते हैं, जज्बात को पूजने लगते हैं, गोया जज्बाती तस्कीन ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो। मगर एक मोमिन इससे कहीं गहरी हकीकत को समझता है। मोहब्बत एक नेमत है, लेकिन अल्लाह मोहब्बत से बढ़कर है। निकाह एक अतिया है, लेकिन जन्नत निकाह से बढ़कर है। जज्बाती वाबस्तगी दिल को सुकून दे सकती है, मगर रूह को मुकम्मल तौर पर सिर्फ अल्लाह ही सैराब कर सकता है। इसलिए जब हम जन्नत में रूहानी साथियों की बात करते हैं तो हम किसी ऐसी ख्याली मोहब्बत की बात नहीं कर रहे जो फिल्मों, गानों या सोशल मीडिया ने घड़ी हो। हम ऐसी मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो ईमान से पाकीज़ा हुई हो। ऐसे बंधन की बात कर रहे हैं जिसे अल्लाह ने इज्जत बख्शी हो, और ऐसी रफाकत की बात कर रहे हैं जो हसद, दर्द, खौफ और दिल शिकस्तगी से पाक हो। लोगों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि वो दुनिया से उस कामलपन की उम्मीद रखते हैं जो सिर्फ जन्नत ही दे सकती है। इस दुनिया में बेहतरीन रिश्तों को भी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। नेक मियाँ बीवी भी कभी एक दूसरे को गलत समझ सकते हैं। मोहब्बत भरी शादियाँ भी मुश्किलात, बीमारी, माली दबाव, जज्बाती थकन और दर्द के लम्हों से खाली नहीं होती। इस दुनिया में कोई इंसान कामिल नहीं, और ना ही यहाँ कोई रिश्ता मुकम्मल तौर पर ऐबों से पाक है। इसीलिए जब लोग किसी दूसरे इंसान को अपनी पूरी कायनात का मरकज बना लेते हैं तो अक्सर आखिरकार मायूसी इनका मुकद्दर बनती है। दुनिया को कभी जन्नत बनने के लिए नहीं बनाया गया, इसे तो आजमाइश के लिए बनाया गया है। इसमें खूबसूरती है बेशक, मगर वो नामुकम्मल है। इसमें मोहब्बत है बेशक, मगर वो भी नाजुक है जब तक अल्लाह इसमें बरकत न डाल दे। मोमिन को याद रखना चाहिए कि सबसे गहरा सुकून इस दुनिया में नहीं मिलता, यहाँ तो बस इसकी एक झलक दिखाई जाती है। कामल मोहब्बत, कामल सुकून, कामल हुस्न और कामल रफाकत की पूरी हकीकत आखिरत ही में है। यही वजह है कि जब हम सिर्फ शादी, कशिश और आरजी जज्बात तक सोचने के बजाय नेक लोगों की अब्दी मंजिल यानी जन्नत के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो रूहानी साथियों के बारे में गुफ्तगू कहीं ज्यादा बामानी और ताकतवर हो जाती है। बहुत से लोग सोलमेट यानी रूहानी साथी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्लाम इस मामले को वैसे बयान नहीं करता जैसे जदीद सकाफत करती है।
आज की दुनिया अक्सर ये सिखाती है कि कहीं न कहीं एक जादुई शख्सियत मौजूद है जो आपको मुकम्मल कर देगी, आपको पूरी तरह समझेगी और आपकी ज़िंदगी को मानी बख्श देगी। मगर इस्लाम एक ज़्यादा मुतवाज़न नुक्ता नज़र देता है। एक नेक शरीक हयात वाकई आपका गहरा साथी बन सकता है, आपके लिए लिबास बन सकता है, आपके सुकून का ज़रिया बन सकता है और इबादत और ज़िंदगी के सफ़र में आपका शरीक बन सकता है। लेकिन आपकी तकमील किसी दूसरे इंसान में नहीं, आपकी असल तकमील आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में है। शरीक हयात आपका निजात दहिंदा नहीं, शरीक हयात आपका माबूद नहीं, शरीक हयात आपके वजूद का मकसद नहीं। अगर अल्लाह आपके लिए खैर चाहे तो वो रहमत, सुकून और सहारा बन सकते हैं। इसलिए वो एक ख़ास इंसान कौन है, इस सोच में खो जाने के बजाय मोमिन को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो खुद ऐसा इंसान बने जो नेक रिफाकत के लायक हो। क्योंकि अक्सर असल सवाल ये नहीं होता कि मेरा सोलमेट कहाँ है, बल्कि ये होता है कि क्या मैं ऐसी रूह बन रहा हूँ जो सालिहीन के दरमियान जगह पाने के काबिल हो। जो शख्स पाकीज़ा साथी चाहता है उसे पहले खुद को पाकीज़ा बनाना होगा, और जो जन्नती शरीक हयात चाहता है उसे उसी रास्ते पर चलना होगा जो जन्नत तक ले जाता है। कुछ लोग जब तन्हाई महसूस करते हैं तो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। वो रात की खामोशी में वज़ू करते हैं, आंखों में आंसू लिए तहज्जुद में खड़े होते हैं और आहिस्ता से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मुझे एक नेक शरीक हयात अता फरमा, मुझे ऐसा साथी दे जो मुझे तेरी तरफ ज़्यादा करीब कर दे, मुझे ऐसी मोहब्बत अता कर जो हलाल, पाकीज़ा और बाबरकत हो। ये सब्र, वक़ार और अल्लाह पर भरोसा रखने का रास्ता है। जबकि कुछ दूसरे लोग जब यही तन्हाई महसूस करते हैं तो गुनाह की तरफ मर जाते हैं। वो हराम ताल्लुकात, खुफिया पैगामात, जज्बाती वाबस्तगी, जिस्मानी ख्वाहिश और ज़िना में तस्कीन ढूंढते हैं, ये समझते हुए कि जितना ज़्यादा वो इन चीज़ों में डूबेंगे उतना ही ज़्यादा मुतमईन हो जाएंगे। मगर गुनाह कभी भी रूह को हकीकी सुकून नहीं देता। वो चंद लम्हों के लिए नफ्स को जोश देता है, फिर पीछे पहले से भी ज़्यादा गहरा खला छोड़ जाता है। जो दिल ख्वाहिश की खातिर अल्लाह की नाफरमानी करता है वो ज़्यादा जिंदा नहीं होता बल्कि ज़्यादा बेचैन हो जाता है। ये इन अहम तरीन हकीकतों में से एक है जिसे हर मुसलमान को समझना चाहिए। आप अल्लाह को नाराज़ करके उसके नतीजे से सुकून की उम्मीद नहीं रख सकते। हराम बज़ाहिर मोहब्बत तक पहुँचने का एक आसान रास्ता लग सकता है, मगर अक्सर वो नदामत, उलझन, जज्बाती नुकसान और रूहानी तारीकी तक पहुँचने का मुख्तसर रास्ता बन जाता है। एक बाबरकत साथी तक पहुँचने का रास्ता शैतान के दरवाजे से नहीं गुजरता, बल्कि सब्र, दुआ, तौबा, हया और अल्लाह पर भरोसा के ज़रिए खिलता है। हराम ताल्लुकात अक्सर बहुत शदीद और गहरे महसूस होते हैं क्योंकि वो राजदारी, ख्याली तसव्वुरात और जज्बाती इन्हिसार पर कायम होते हैं। इनमें शामिल लोग ये महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन अक्सर जिसे वो मोहब्बत कहते हैं वो दरअसल ख्वाहिश, जुनून, अदम तहफ़्फ़ुज़ और फ़रेब का एक मजमुआ होता है। हलाल मोहब्बत इससे मुख्तलिफ होती है। हलाल मोहब्बत अल्लाह की नाफरमानी की बुनियाद पर कायम नहीं होती, बल्कि उसकी इजाज़त के तहत परवान चढ़ती है। इसमें वक़ार होता है, इसमें हिफाजत होती है, इसमें जवाबदेही होती है, इसमें बरकत होती है। जब दो लोग इस तरीके से एक साथ आते हैं जो अल्लाह को पसंद हो तो इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ एक जज्बाती रिश्ता नहीं रहता, बल्कि वो इबादत, रहमत और ज़िम्मेदारी से जड़ा हुआ एक बंधन बन जाता है। और यही वजह है कि हलाल मोहब्बत में वो गहराई होती है जिस तक हराम कभी नहीं पहुंच सकता। हराम वक्ती सनसनी दे सकता है, मगर हलाल सकीनत देता है। हराम जोश दे सकता है, मगर हलाल तहफ़्फ़ुज़ देता है। हराम वादे करता है, मगर हलाल एक घर तामीर करता है। अगर कोई शख्स सिर्फ इस दुनिया में आरज़ी ताल्लुक़ नहीं बल्कि आखिरत में भी रफ़ाकत चाहता है तो उसे इस हकीकत को गहराई से समझना होगा। वही मोहब्बत अब्दियत की मुस्तहिक होती है जो सबसे पहले अल्लाह की वफ़ादार हो। अगर आप अल्लाह से जन्नत में एक बेहतरीन रूहानी साथी मांग रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ हुस्न, बाहमी कशिश, हैसियत या जज्बाती सुकून ही नहीं मांगना चाहिए, आपको नेकी मांगनी चाहिए। ऐसे शख्स की दुआ करें जिसका दिल
तन्हाई में भी अल्लाह से डरता हो। ऐसे शख्स को मांगे जो अपनी निगाहें झुकाता हो। ऐसे साथी की दुआ करे जिसके हुस्न के साथ हया भी हो, जिसकी गुफ्तगू सच्चाई से नर्म हो, जिसकी मोहब्बत ईमान से मजबूत हो और जिसकी मौजूदगी आपको अताअत इलाही के ज़्यादा करीब कर दे। ऐसे शख्स को मांगे जो आपको नमाज याद दिलाए, सख्ती के वक्त आपकी हिम्मत बढ़ाए, आपकी कमज़ोरी के वक्त आपके लिए दुआ करे और आपके दीन का बोझ हल्का करने में मदद दे, ना कि आपको दीन से दूर ले जाए। क्योंकि ऐसे ताल्लुक़ की क्या कीमत है जो दुनिया में तो खूबसूरत नज़र आए मगर क़यामत के दिन निदामत का सबब बन जाए। हकीकी कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि आप किसी ऐसे शख्स से निकाह करें जिसे आप पसंद करते हो। हकीकी कामयाबी ये है कि आप ऐसे शख्स के साथ जोड़े जाए जो आपके जन्नत में दाखिले का सबब बने। मोमिनों को अपने मयार सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत और दुनियावी कशिश तक महदूद नहीं रखने चाहिए। ऐसी रूह तलाश करें जिसे तकवा ने खूबसूरत बना दिया हो। यही वो रफ़ाकत है जिसमें कब्र के बाद भी बाकी रहने की सलाहियत होती है। जन्नत की सबसे खूबसूरत हकीकतों में से एक ये है कि वो सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न की जगह नहीं बल्कि बातनी पाकीज़गी की मंजिल भी है। इस दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग भी हसद, अदम तहफ़्फ़ुज़, गम, खौफ, गलत फहमियों और जज्बाती ज़ख्मों से गुजरते हैं, मगर जन्नत में अल्लाह अहले ईमान के दिलों से हर मील और कदूरत दूर फरमा देगा। ज़रा तसव्वुर करें इसी मोहब्बत का जिसमें खौफ न हो। ऐसी मोहब्बत पाने का तसव्वुर करें जिसमें बेचैनी ना हो। ऐसी रफ़ाकत का तसव्वुर करें जिसमें ना धोखा हो, ना रंजिश हो, ना बदगुमानी हो, ना जज्बाती थकन। ऐसी मोहब्बत का सोचें जिसमें कोई झगड़ा ऐसी निशान ना छोड़े जो दिल को उम्र भर जख्मी रखे। न जुदाई के आंसू हो, न दूसरे को खो देने का खौफ, न माजी के दर्द की कोई परछाई इस बंधन पर मंडला रही हो। यही आखिरत का कामिल हुस्न है। एक मोमिन को इस हकीकत पर गहराई से गौर करना चाहिए। हम सिर्फ एक शख्स नहीं मांग रहे होते बल्कि हम एक ऐसी कैफियत मांग रहे होते हैं जिसमें मोहब्बत पाकीज़ा हो, दिल पाकीज़ा हो और रफ़ाकत पाकीज़ा हो। यही वजह है कि दुनिया की कोई भी मोहब्बत चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों न लगे, उस चीज़ का हकीकी मुकाबला नहीं कर सकती जो अल्लाह ने जन्नत वालों के लिए तैयार कर रखी है। अगर आप वाकई सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि जन्नत के लिए भी एक बेहतरीन रूहानी साथी चाहते हैं तो फिर आपका सफ़र अभी से शुरू होता है। अपनी नमाजों की हिफाजत करें, सच्ची तौबा करें, हराम को छोड़ दें इससे पहले कि हराम आपकी रूह पर ऐसे जख्म छोड़ जाए जो देर तक बाकी रहे। अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी नियतों को पाक करें, तहज्जुद में अपनी दुआओं को बढ़ाएं। अल्लाह से सिर्फ ऐसा शरीक हयात ना मांगे जिसे आप चाहते हो बल्कि ऐसा शरीक हयात मांगे जो आपके दीन, दुनिया और आखिरत के लिए खैर का सबब हो। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो अपने निकाह की सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल में नहीं बल्कि इसकी रूह में सरमाया लगाएं। साथ नमाज पढ़ें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के साथ सब्र से पेश आए, एक दूसरे के ईमान में पढ़ने का जरिया बने। और अगर आप गैर शादीशुदा है तो मायूस ना हो और तन्हाई की वजह से अपने ईमान पर समझौता ना करें। देर से मिलने वाला हलाल जल्दी किए गए हराम से बेहतर है। और अगर आपसे माजी में गलतियां हो चुकी हैं तो ये हरगिज ना समझें कि अब आपके लिए उम्मीद बाकी नहीं रही। अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। एक गुनाहों भरा माजी रखने वाला इंसान भी खूबसूरत मुस्तकबिल पा सकता है अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए। आपकी कहानी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक आपका दिल उसकी तरफ पलटता रहता है। तो अब आखिरी सवाल हर उस दिल की तरफ लौटता है जो ये देख रहा है, आप किस किस्म की मोहब्बत के लिए जी रहे हैं? क्या आप एक आर्जी सनसनी, एक खुफिया पैगाम, एक नाजायज़ लम्स या ऐसे ताल्लुक़ के लिए अपनी आखिरत कुर्बान कर रहे हैं जो नाफरमानी से शुरू होता है और निदामत पर ख़त्म होता है? या फिर आप उस मोहब्बत के लिए सब्र करने को तैयार हैं जो पाकीज़ा, बाबरकत और हमेशा रहने वाली हो? क्या आप अल्लाह से सिर्फ ऐसे शख्स को मांग रहे हैं जो इस दुनिया में आपको अच्छा महसूस करा दे, या आप उससे ऐसे साथी की दुआ कर रहे हैं जो आपके साथ जन्नत की तरफ चले? दुनिया लोगों को केमिस्ट्री के पीछे भागना सिखाती है मगर इस्लाम हमें बरकत तलाश करना सिखाता है।
दुनिया कहती है कि अपने जज्बात के पीछे चलो, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, मगर इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने जज्बात को काबू में रखो और उन्हें अल्लाह की हिकमत के ताबे कर दो। दुनिया ख्वाहिश के जरिए जन्नत जैसे ख्वाब दिखाती है, मगर इस्लाम उससे कहीं बुलंद चीज़ का वादा करता है। कोई ख्याली तसव्वुर नहीं, बल्कि खुद जन्नत और कामिल रफ़ाकत का असल मकाम भी वही है। इसलिए एक लम्हे के बदले हमेशा की ज़िंदगी को मत बेचे। तन्हाई को, अपने आप को उस रास्ते पर धकेले ना दे जो अल्लाह को नाराज़ करता है। अपनी चाहत को दुआ बना दे, अपने आंसुओं को तहज्जुद बना दे, अपने दर्द को पाकीज़गी का ज़रिया बना दे। अपनी मोहब्बत की कहानी इताअत से शुरू करे, ताकि अल्लाह की रहमत से वो जन्नत में हमेशा के लिए जारी रह सके। अगर इस नसीहत ने आपके दिल को छू लिया है तो ईमान एक्सप्रेस उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उसे उस शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं जिसे आज इस पैगाम की ज़रूरत है। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आप ऐसी मोहब्बत चाहते हैं जो आर्जी हो, या ऐसी मोहब्बत जो जन्नत तक ले जाए। ईमान एक्सप्रेस उर्दू पर हम आपके लिए ताकतवर इस्लामी नसीहतें, ईमान अफरोज़ वाक़यात, दिल को जगा देने वाले असबाक और ऐसी फ़िक्रअंगेज़ बातें लाते हैं जो हमें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें और आइए अल्लाह की रहमत और जन्नत के हुस्न की तरफ इस सफ़र को मिलकर जारी रखें।